हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो अभी बस नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो रही है और ये वीडियो है हमारे पास है पार्ट 20, जिसमें हम एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर जो 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर मैथमेटिक्स के आते हैं, तो हम उसी की यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट से मॉक प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो, इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको क्या बताता हूँ कि अगर हमारे पास सामने कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसकी अप्रोच कैसे देखें और जितना हो सके उतना कम से कम टाइम के अंदर कैसे अटेम्प्ट करें। क्योंकि प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो हमको 25 में से 25 करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर प्रीवियसली देखो, मैंने 19 वीडियो बना चुका हूँ। हर वीडियो में कम से कम 25 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, तो मैंने लमसम 550 प्लस क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको। आप वहाँ जाके भी देख सकते हो कि सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल है वीके स्क्वायर एसएससी, तो वहाँ पर क्या जाओगे ना, इसका लिंक मैं दे दूंगा यहाँ पर, व्हाट्सएप का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर क्या होगा, जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसकी जो पीडीएफ होती है वहाँ पर अपडेट हो जाएगी, और जो भी अपकमिंग वीडियो होगी ना उसके लिए भी आपको लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि देखो, यहाँ पर तो सब्सक्राइब कर लोगे आप, बट वहाँ पर भी क्या, मैं पहले 2 दिन पहले जो प्रोजेक्ट होने वाला, जो वीडियोज़ होने वाली है, उसको मैं वहाँ पर पोस्ट कर लेता हूँ। अब देखो, एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो पूरी वीडियो देखो। मेरे को पता है टाइम नहीं है हमारे पास, तो आप इस वीडियो को 2x पे देख लो। क्योंकि जो क्वेश्चन 25 के 25 आप करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि सर 2 या 3 क्वेश्चन कर लिए फिर हमको समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करो, सारे देखो, ठीक है ना। तो बस यही है कि लाइक करो, शेयर करो, फ्री कंटेंट है, इसमें कोई आपको चार्ज नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो बस यही है। तो बिना किसी देरी की फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो दिस इज लाइक क्वेश्चन नंबर 1। अ कंपनी pays a dividend of 10% for the first year, 15% for the second year, and 25% for the third year. If the investment was 3,000, the total dividend received is। अब देखो, यहाँ पर ये भी कहता हूँ कि अगर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के हिसाब से बताऊंगा। मैं दोनों को यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। तो हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कंपनी प्रथम वर्ष के लिए 10%, द्वितीय वर्ष के लिए 15% तथा तृतीय वर्ष के लिए 25% लाभांश देती है। यदि निवेश 3,000 रुपये है तो कुल प्राप्त लाभांश क्या होगा। तो एक तरह से डिविडेंड का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करो, ठीक है ना। तो जो पहला साल है, तो ये 3,000 है। इसमें पहले साल में बोल रहा है कि 10% है, तो 10% का मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, 3,000 का 10% कितना हो जाएगा, 300। फिर बोल रहा है 15% फॉर सेकेंड ईयर, तो इसका जो 15% कितना होगा, 3,000 इंटू 15%, ये होगा हमारे पास 450। और लास्ट में कितना लेगा, 25%। 25% का देखो मतलब हमको पता होता है 1/4 होता है, तो इसका आधे का आधा मतलब होता है हमारे पास 750। हमको पूछा गया टोटल डिविडेंड कितना है, तो पहले साल का डिविडेंड, सेकंड साल का डिविडेंड और थर्ड साल का डिविडेंड, इन सबको ऐड करेंगे तो 750 प्लस 750 दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1500। क्या हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देर इज 80% इंक्रीज इन अमाउंट इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ ऑफ 14,000 आफ्टर 3 years एट द सेम इंटरेस्ट रेट पर एनम। मतलब ये कह रहे हैं कि देर इज इंक्रीज इन 80%। तो पहले जो हमारे पास कितना था, मान लेते हैं एक्स था, तो एक्स का हमारे पास 80% इंक्रीज हो गया 8 साल में। अमाउंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो 80% इंक्रीज हुई, मतलब हमारे पास जो पहले 100%, मतलब मान लेते हैं एक्स था, तो मैंने अभी बताया था आपको कि 80% हो गई। तो जो नई प्रिंसिपल हो जाएगी हमारे पास कितना, मतलब जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 80% ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ प्रिंसिपल है, यहाँ पर R% है, और यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है, 8 years। मतलब देखो, सरल ब्याज के किसी धन में 8 वर्ष में 80% वृद्धि होती है। तुमको 14,000 का 3 वर्ष पे समान प्रत में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी, ये कट गया, ये कट गया, ये 10 आ जाएगा, तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 10%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिल गया, तो मुझे क्या निकालना है, 14,000 का निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 14,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 14,000। इस पे देखो, हमारे पास एनुअली बात करें ना, तो 10% करेंगे, पहले 3 साल के लिए करते 10%, इसका कितना हो जाएगा, 1,400। फिर दूसरे साल के लिए 1,400। फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10%, 140। ठीक है, फिर तीसरे साल के लिए भी 1,400 लगेगा, इसका भी 140 लगेगा। इसका कितना लगेगा, देखो इसका 10% लगेगा हमारे पास, आई थिंक 14 ही लगेगा। ठीक है, फिर इसका भी निकालना पड़ेगा, तो इसका जब फर्स्ट वाले का भी निकालेंगे तो हमारे पास प्लस 140 होगा, तो प्लस कर लेते हैं। तो देखो 1,400, 1,400, 1,400, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 2 एंड ऊपर 4 2 0, और ये हमारे पास 4। इन सबको ऐड कर देंगे तो 4 3, ये आ जाएगा हमारे पास आई थिंक 6 पर 1 आ जाएगा, कितना आएगा, 4। 4 नहीं आएगा, 3 ही आएगा एक्चुअल में।
तो 4634 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन में दिया हुआ, यस। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की। ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है ये वाला। अब इसमें देखो जो जो 2 की पावर है और 3 की पावर मुझे एक तरफ लिखनी है। तो देखो यहाँ पर ऊपर जो 2 लिखा हुआ है या नीचे 3 लिखा हुआ है, तो मैं ऊपर यहाँ पर 2 करने की कोशिश करूंगा। तो देखो 2 की पावर, देखो यहाँ मैं बात करता हूँ, जैसे मैं यहाँ चल लिख देता हूँ 9/4 की पावर एक्स, यहाँ पर 8/27 की पावर x-1 इज इक्वल टू 2/2। तो मुझे ऊपर डिनोमिनेटर में देखो और न्यूमरेटर में मुझे लाना है 2। तो यहाँ देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा, देखो 3x-3, क्योंकि 2 की पावर क्यूब होता है 8। अब नीचे से देखो हमारे पास 4 आ रहा है, तो 2 की पावर स्क्वायर मतलब 2x यहाँ माइनस आएगा अपॉन में 3 की पावर, नीचे देखो 3 की पावर 3x-3। अब यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x। ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर देखो कितना आ रहा है यहाँ पर हमारे पास x-3, यहाँ पर 3 की पावर x-3, सेम चीज़ आ रही है। तो इसका मतलब जो x-3 है इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि RHS में हमारे पास 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर x-3 इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 4। तो 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। वन डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड एट 25 डिग्री टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ओके, इसकी डायगोनल है वो 25 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। तो हमको यहाँ पर एक्यूट एंगल निकालना डायगोनल्स के बीच में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हम जब भी रेक्टेंगल की डायगोनल की बात करते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल भी उतना ही बनेगा। हमको निकालना है ये वाला एंगल कितना है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर निकालूंगा तो ये तीसरा एंगल निकाल सकता हूँ। देखो इन दोनों ऐड करूंगा तो 25 प्लस मैं चलो पॉइंट बना देता हूँ ABCDO। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा एंगल हो जाएगा मेरे पास DOC इज इक्वल टू वॉट 180। यहाँ पर DOC की वैल्यू क्या आ गई, 180 में से 50 माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 130। अब 130 तो ये वाली वैल्यू आएगी, बट हमको क्या निकाला, पूछा क्या गया, हमको पूछा गया एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। अब ये जो एंगल है ना, ये एक्यूट एंगल नहीं है, दिस इज व्हाट ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से कम, और 90 से ऊपर जो 180 से नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, ऑब्ट्यूस एंगल। तो मुझे ये नहीं निकालना, मुझे निकालना है ये वाला। ये वाला निकालने के लिए क्या करूँगा कि मुझे पता है कि AOD प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू वॉट 180। इस लाइन के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर एंगल AOD हमको जो पता करना है 180 में से DOC जो 130 से माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 50 डिग्री। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा 50। ठीक है ना, देखो यहाँ पर 130 अभी ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है, तो आप क्या ऑप्शन में क्या 130 पुट करके आ जाएगा। बट क्वेश्चन पूछा गया हमको एक्यूट एंगल निकालना है, मतलब दो डायगोनल्स के बीच का एक्यूट एंगल जो हमारे पास 90 से कम होता है। ये तो 130 होगा, इसके अपोजिट ये भी 130 होगा, बट यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे सिक्स में। अब सिक्स क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखो ABC की क्या ली, ABC, ए की 3 है, इसकी 4 है, 5 है, इनका रेशियो दिया हुआ। ठीक है, एट द एंड ऑफ द 6 मंथ A invest an additional amount in such way that the total investment made by him becomes equal to B's investment। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 3x बोलता हूँ मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है इंटू 6 महीने। ठीक है, प्लस में इसने A ने कुछ ऐड किया, मतलब 3x प्लस K। ठीक है, कुछ ऐड किया इन सच द वे दैट टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय हिम बिकम इक्वल टू B, मतलब 4x के बराबर हो जाएगी। यही है एक्चुअल में कहने का मतलब ना। आगे पूछा है इफ बी शेयर इन द प्रॉफिट इज 4000 रुपीज, मतलब हमारे पास 4x है ना। ठीक है, अभी देखो 4x मैं कर नहीं सकता कि मुझे यहाँ पर एंड ऑफ द ईयर निकालना है। कैसे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सिंपली हम कैसे करें। तो देखो ये जो चीज़ करी ना मैं, ये सिंपल समझो। यहाँ कहना ये चाहता है कि 6 महीने तक तीनों इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 6 महीने बाद में जो अमाउंट मतलब ए हमारे पास ऐड करता है वो किसके बराबर हो जाएगी, हमारे पास बी के इन्वेस्टमेंट के बराबर। मतलब ये जो 3x में कुछ इसने प्लस किया, लेट से के, तो ये हमारे पास 4x के बराबर हो जाएगी। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी x। तो इसका मतलब के की वैल्यू x हो जाएगी, तो हमारे पास जो ए का जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा। देखो पहले तो मुझे ये 3x को 6 महीने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो 4x हमारे पास सब 12 से है, ये 5x इंटू 12 ये तो दोनों है, पर यहाँ 3x है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाद में 4x हो जाएगा, ये इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक इसने प्लस कर दिया। अब इन सबका हमको क्या रेशियो निकाल देना है, तो मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, ये आएगा हमारे पास 2 टाइम, ये 2 टाइम। और देखो अगर 2 कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा, देखो यहाँ प्लस करेंगे तो दिस इज लाइक 7x। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8x, यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 5 2 10x। तो 7:8:10, मतलब ये हमारे पास क्या निकला, नया रेशियो निकला जो प्रॉफिट का है। ठीक है,
अब इसमें प्रॉफिट हमको क्या बोला है, 20 का प्रॉफिट लिखा हुआ है कि मैं 8x इज इक्वल टू वॉट 4000। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000/8, यह आ जाएगा हमारे पास 500 रुपये। तो एक्स की वैल्यू अगर 500 हो गई तो पूछा गया टोटल प्रॉफिट बताओ एंड ऑफ द ईयर। तो 7 8 15, 15 प्लस 10 25, तो 25x हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 500 से करेंगे मतलब 5 का क्यूब हो जाएगा, तो विच इज़ 125,000। क्या 12,500 हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो सी कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ कार जीप एंड ट्रैक्टर इज गिवन दिस, मतलब स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ जीप, स्पीड ऑफ ट्रैक्टर, इनका दिया हुआ रेशियो 3:5:2, ठीक है। द स्पीड ऑफ जीप इज 250% ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रैक्टर, मतलब स्पीड ऑफ जीप इज 250% ऑफ स्पीड ऑफ ट्रैक्टर। तो स्पीड ऑफ ट्रैक्टर कितनी है हमारे पास 2x। तो यहाँ से देखो 2x 2x भी नहीं करता, अभी इसमें मुझे रिलेशन पता करना है। नाउ द ट्रैक्टर कवर्स डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स इन 12 आवर्स, मतलब तो ट्रैक्टर की जो स्पीड हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखो 360 किलोमीटर्स 12 आवर, तो हमारे पास हो जाएगा 30 km/आवर। इसका मतलब जो ये 2x हो जाएगा ना यहाँ पर, ये 2x, ये 30 km/आवर हो जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 km+आवर, मतलब x की वैल्यू 15 km/आवर होगी। हमको पता करना है एवरेज स्पीड ऑफ कार एंड जीप। तो कार और जीप का एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो कार और जीप देखो 3+5 इज इक्वल टू वॉट 8x/2 करना है। यहाँ पर 8 × 15 x की वैल्यू 2, यह करूँगा 4 को उससे करूँगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 60 km/आवर। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन था। या एवरेज स्पीड वाला देखो वो वाला फॉर्मूला लगाना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। कैसे, देखो यहाँ पर देखो कार है ना, कार का हमारे पास 3x है नीचे, और यहाँ मल्टीप्लाई है हमारे पास कितना जीप का 5x, अपॉन में आ जाएगा 8x, ये करना पड़ेगा ना। ये 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है, x से x कट जाएगा, 3 × 5। देखो मैं ऐसा करूँ तो पॉइंट में आएगा, बट ये 60 इसका आंसर है करेक्ट। ठीक है, आप 60 पे आंसर डालो आंख बंद करके, एवरेज निकालना है इसी है। ठीक है, तो 60 इज द करेक्ट आंसर, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन की बात करेंगे। नाउ राम इज 5 years older टू श्याम हुज एज इज डबल द एज ऑफ घनश्याम, मतलब राम हमारे पास 5 साल बड़ा है श्याम से, और जो श्याम की जो एज है ना वो डबल है एज ऑफ घनश्याम, ठीक है। ये द सम ऑफ एजेस ऑफ राम श्याम एंड घनश्याम, मतलब R+S+G इज इक्वल टू 45 ईयर्स, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ राम, ठीक है। यहाँ से देखो क्या करूँगा, इन सबको मुझे राम में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो R, यहाँ से शाम की वैल्यू राम में करूँगा तो राम -5। अब जी है इसकी भी शाम, मतलब देखो जी का शाम का रिलेशन है तो मुझे राम का निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मैं करूँगा तो R इज इक्वल टू 5 प्लस में आएगा 2G, ठीक है। यहाँ से जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो R/2 -5/2, यहाँ करेंगे तो हमारे पास R/2 -5/2 इक्वल टू 45। यहाँ से R की वैल्यू निकाल लिए, तो देखो यहाँ पर R पहले 2R हो जाएगा ना, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा +1/2, ये R कॉमन हो गया, या माइनस टाइम्स ऑफ 5 + 5/2, ये हमारे पास माइनस का कॉमन आ गया, 45 आ गया, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो R इज इक्वल टू वॉट हमारे पास आ जाएगा, देखो ये 5/2, दिस इज इक्वल टू 45 में से प्लस करूँगा इन दोनों का एडिशन, मतलब 2 हो जाएगा हमारे पास, ये आएगा 15, ठीक है। यहाँ पर जब मैं इसमें एडिशन करूँगा सो इट विल गिव्स अस इक्वल टू करते हैं यहाँ पर 90 + 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 105/2। तो R 105/2 है ना, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 21। तो जो राम मतलब की एज कितनी हो जाएगी 21, तो 21 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। ए कैन डू वर्क 1/3 ऑफ वर्क इन 4 days, मतलब अगर ए 1/3 का मतलब वर्क का 1/3 4 दिन में करता है तो एक पूरा काम करने में 12 दिन लगेगा, ठीक है। बी कैन डू 3/4 days ऑफ वर्क इन 15 days, तो यहाँ पर 3/4 कर रहा हूँ ना, तो 3/4 मतलब 4/3, तो 5, तो 20 दिन में कर देगा एक पूरा काम, ठीक है। टुगेदर दे कैन कंप्लीट वर्क इन वॉर, इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, 12 का 60 का निकाल सकता हूँ, 60 को यहाँ करेंगे 5 टाइम, यहाँ करेंगे 3 टाइम, इन दोनों काम 60 अपॉन में देखो दोनों का एडिशन करूँगा तो ये आएगा 60/8, यहाँ करेंगे तो 15, और ये आएगा 2 टाइम। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा 7/1/2, इसका करेक्ट आंसर जो डी हमारे पास आंसर। 10th क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, बोर्ड मास वाला, तो पहले डिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर यहाँ ऐसे ही कर लेते हैं ना, चलो 495 को डिवाइड करेंगे
0.05 से, प्लस में 3.6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.4 से और इसको डिवाइड करें, प्लस में 0.6 से 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.04 से, ठीक है, माइनस 1.86 को डिवाइड कर रहे हैं 0.03 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.15, ठीक है। अब जो पॉइंट हटा सकते हैं तो पॉइंट हटा दो, तो यहाँ नीचे 3 जीरो आएगा, यहाँ पर हटा दूंगा मैं, तो यहाँ 2 जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 495/50, प्लस में 3.6 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। ओके, प्लस के अंदर 0.665 इंटू 0.04, माइनस में ये 186 और नीचे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.15, कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 एंड दिस इज 9, 99, 99 ही होगा, देखो 45 देन 45 ऑल्सो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9.9, यहाँ पर देखो क्या करेंगे 6 को मल्टीप्लाई, 6 इज 90, 36, ठीक है, 3 और 3 आ जाएगा, और 6 3 18 प्लस ये 21.6, प्लस के अंदर यहाँ जब करेंगे तो 4 5 20, 4 6 24, 26, 4 24, 26, तो ये आएगा 26, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जीरो कितना है हमारे पास, 3 + 2 5 जीरो, तो यहाँ पर एक और पॉइंट लगा के यहाँ जीरो लगा दो, ठीक है। माइनस के अंदर हमारे पास इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसको करेंगे हमारे पास कितना टाइम, 6 टाइम और 2 टाइम, 62 को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, किसको, 62 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा 62, ओके, 15 2 30, 15 6 90, 93, तो हमारे पास 930, ठीक है, पॉइंट 2 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 9.30। अब यहाँ पर सबको एडिशन कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ सब एडिशन करूँगा तो 0.662 और 0 के अंदर यहाँ पर है 5, ऊपर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 35, 35.55, इसके अंदर से मुझे 9.30 माइनस करना है, तो करके देख लेते, तो 3552,660, इसमें से 9.30 माइनस करना है, ये 660 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 2 रह जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, देखो आई थिंक 15 में से ही जब मैं 9 माइनस करूँगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स, और 15 में से 9 माइनस करना है हमको, तो 4 आई थिंक 3 आएगा, तो देखो यहाँ पर जो प्लस किया ना, ये थोड़ा सा 21 में जब 9 प्लस किया था यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था हमने, यहाँ 31 आएगा, कितना आएगा 31, ठीक है ना, ये 31 आएगा, कि 31 में से 9 माइनस करें तो 2 पॉइंट, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना इसके बराबर, तो 2.222266 हमारे पास का क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 men 3 women can do a piece of work in 30 days, 5 men 4 women can do same work in 15 days, ठीक है, to complete the same work in 14 days how many more women should work with 7 women, मतलब कितने आदमी और औरतें चाहिए 7 वुमन के साथ में काम करने के लिए, ठीक है। पहले मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो देखो दोनों रिलेशन क्या होता है, 2m + 3w × 30, ये होता है हमारे पास वर्क इज इक्वल टू वॉट 5m w, ये भी वर्क हो जाए, दोनों को ऐड करेंगे तो 60m + 90w इज इक्वल टू 75m + 60w। अब यहाँ से देखो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 15m, और यहाँ पर w में से w माइनस 30w, तो m/w हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा 2:1, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। मैं क्या निकालूंगा, टोटल वर्क निकाल दूंगा, तो टोटल वर्क देखो क्या हो जाएगा 2m + 3w × 30, ये हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा। 2m मतलब देखो यहाँ पर 2 × 2x कितना हो जाएगा 4x, प्लस में 3 × 1 मतलब x, तो 3x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई में हमारे पास 30 आ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर सोल्यूशन जब करेंगे तो ये आएगा 7x × 30 विच इज़ वॉट 210x, ये हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल वर्क। अब हमको पूछा गया क्वेश्चन, थोड़ा सा वो ढंग से पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, कि उसी कार्य को 14 दिन में पूरा करने के लिए 7 महिलाओं के साथ कितने और महिलाओं को कार्य करना जरूरी है, ठीक है, तो हमको यहाँ पर 7 महिलाओं के साथ में हमको यहाँ पर सोल्यूशन करना है, तो उसका मतलब दिमाग क्या लगा सकते हैं अपन, तो टोटल जब हमारे पास महिला कितनी हो जाएगी, 7 + 7 कितनी होगी 14 होगी, तो 14x हो जाएगा ना, तो 210x को मैं 14x से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमको ये यहाँ पर पता करना है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर 2 × 30, तो हमारे पास आ जाएगा 15, तो इसका मतलब हमारे पास जो ये 15 लिखा हुआ है ना, ये 15 और चाहिए,
मतलब 15 होनी चाहिए। तो देखो हमारे पास पता है कि 7 अगर औरतें दी हुई हैं पहले से, ये देखो 14 क्या दिया, ये 14 क्या हमारे पास डेज क्या दिया हुआ, 14 डेज। ये मैंने 14 औरतों का नहीं बोला, औरतें 7 ही है हमारे पास। पर 7 के बाद में और कितनी ऐड है कि मैं 14 से डिवाइड करूँ 210 को, कि हमारा 15 आ जाए। तो सिंपल सा चीज़, 7 में कितना ऐड करूँगा, 7 में 8 ऐड करूँगा, 7 में 8 ऐड करूँगा तो 15 आ जाएगा बस। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर। ईजी क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन, शॉपकीपर मार्क्ड शर्ट एट 1500 रुपीज एंड अप्लाई 25% डिस्काउंट ऑन इट, ठीक है। इफ यू स्टिल मेक प्रॉफिट ऑफ 25% देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। सिंपल सा फॉर्मूला है। डिस्काउंट कितना लगा है अपने पास 25%, तो 25% डिस्काउंट लगा है तो हमारे पास 100 में से 25% हमको माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना हमारे पास 25% का, या 25 प्लस करना पड़ेगा। सीपी, सीपी हमको पता करना है और एमपीएम को दिया हुआ है 1500। बस सिंपल सा चीज़ है, सीपी इज इक्वल टू व्हाट 125, या नीचे आ जाएगा हमारे पास 75, और या 1/150 आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये 150 ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर 75 सीपी दे रखते हैं, 150 मतलब 1500 अपॉन आएगा 125, डिवाइड कर लेते हैं इसको। दिस इज लाइक 3 टाइम ये 5 टाइम, ये आएगा 300, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 900। तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 13 क्वेश्चन की बात करेंगे। शॉपकीपर बॉट 2 रिस्ट वॉचेस फॉर रुपीज दिस, मतलब मुझे ये पता नहीं है कि अलग अलग है कितने रुपए की है, ठीक है। वन शोल्ड मतलब क्या, वन वॉच एट लॉस ऑफ 25%, अदर एट प्रॉफिट, ठीक है। और होल पे हमारा प्रॉफिट नहीं मिला, कोई लॉस नहीं मिला। तो देखो मैं मान लेता हूँ एक्स है, इसको 125%, देखो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि लॉस, तो 75/100 हो जाएगा कि 100 में से मैंने 25 माइनस कर दिया। एंड अदर एट प्रॉफिट, और प्रॉफिट मतलब 7200 माइनस एक्स करूँगा तो उसको प्रॉफिट है 115। मतलब प्रॉफिट मतलब ये दिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी 6200, क्योंकि हमारे पास क्या है नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अब हमको यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, तो अगर सॉल्व हो सकता है तो कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं 5 से कर लेता हूँ पहले, ठीक है। दिस इज 5 × 5 15, ये आएगा 20। ये मैंने क्यों किया 23, ताकि 20 में उधर लेके मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर आएगा 15x, यहाँ पे आएगा 7200 इंटू 23 माइनस 23x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू हमारे पास जब करें एक्चुअल में 23, यस ओके। सो यहाँ जब इक्वल करेंगे तो 7200 इंटू 20 मल्टीप्लीकेशन में। अब क्या करूँगा, जो चीज़ माइनस हो रही माइनस कर लेते हैं, तो 7200 कॉमन लेते हैं, 23 में से 20 माइनस इधर आ जाएगा। ये जब इधर हो जाएगा दोनों डिफरेंस कितना 5 + 3 हमारे पास हो जाएगा 8, आई थिंक सो। 5 + 5 3, तो हमारे पास हो जाएगा 8x। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 7200 इंटू 3 अपॉन में 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 को मैं करूँगा इससे डिवाइड करूँगा 900, 9 को 3 से करूँगा तो 2700। तो x की वैल्यू कितनी होगी 2700। उनको पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस, इन दोनों कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या है। तो पहले तो देखो 2700 हमारे पास आ गई x1। दूसरी क्या है 7200 में से 2700 मुझे माइनस करना है। दूसरी रेट निकल जाएगी तो 12 में से ये जब माइनस करूँगा तो हमारे पास 5 आएगा। 6 में से जाएगा 4500, 4500 आ गई दूसरे की। उन दोनों का डिफरेंस निकाल तो क्या होगा, देखो 2700 जब मैं माइनस करूँगा 00, ये 15 में से 8 आ जाएगा, एक 1800 हमारे पास क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन बात करते हैं। एजेस ऑफ 2 सिस्टर ए एंड बी आर इन रेशियो 7:6, मतलब ए और बी के जो एजेस है इनका रेशियो है 7:6, ठीक है। आफ्टर 12 ईयर्स द रेशियो विल बी बिकम, मतलब A+12 B+12 इनका रेशियो बन जाएगा 9:8, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 टाइम्स ऑफ 8 प्लस, तो या तो देखो चलो ऐसा कर लेते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं ठीक है। अब देखो A:2 ये दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रेशियो मान लेता हूँ, यहाँ 7x+12 अपॉन में कितना 6x+12 इज इक्वल टू 9/8। इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 8 7 जाएगा 56x, प्लस में आ जाएगा देखो 12 को 8 से करेंगे तो 96, 9 6 हमारे पास आएगा 54x, फिर 12 9 से आ जाएगा 108, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो अब देखो जो जो कटरा काट लेते हैं, 2x इज इक्वल 96 उधर माइनस में जाएगा, दिस इज 2 टाइम 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6। अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो हमको पता करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, तो 7 में से 6 माइनस करूंगा
हमारे पास आ जाएगा एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है 6 साल, तो 6 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 15 क्वेश्चन। अमीर इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज ब्रेंडर। मतलब अमीर की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ ब्रेंडन्स एफिशिएंसी। ठीक है, टुगेदर दे कैन फिनिश द सेम वर्क इन 42 days। मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी ऐड करूं और मल्टीप्लाई बाय 32 करूं, 42 करूं, तो एक काम कर सकते हैं, ये हमारे पास वर्क हो गया। ठीक है, एंड हाउ मेनी डेज विल अमीर अलोन फिनिश द सेम वर्क। तो अकेला अगर अमीर, तो ये अमीर की एफिशिएंसी होगी, हमारे पास ये टाइम पता करना है और ये वर्क है। क्या मैं इसको इससे बराबर कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, तो कर लेते हैं। काम तो दोनों एक ही है ना, तो ए प्लस बी 42 इज इक्वल टू वॉट, ए ई इंटू डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू नहीं मतलब टी, हमको ये टी पता करना है। नाउ टी इज इक्वल टू वॉट, ए प्लस बी इंटू 42 अपॉन में ए। ठीक है, अब यहाँ पर ए प्लस बी देखो कैसे करेंगे कि यहाँ पर ये दोनों एफिशिएंसी बात करें ना, तो एफिशिएंसी ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी हमारे पास 2:1 रेशियो दिया हुआ है, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 3x। यहाँ 3x हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 42 अपॉन में ए। अब ए का कितना हो जाएगा 2x, कर लो, x से x कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 21 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 63। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। 16 क्वेश्चन बात करते हैं। 16 क्वेश्चन आई थिंक, यस। इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टोटल ऑफ 40 एम्प्लॉयज कंसिस्टिंग ऑफ 5 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 15 सीनियर स्टाफ एंड 20 जूनियर स्टाफ। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 40। मंथली सैलरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अ सीनियर ऑफिसर एंड अ जूनियर ऑफिसर इज रुपीज दिस। व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो देखो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कितने हैं 5, तो एक की सैलरी कितनी है 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, फिर बाद में प्लस में सीनियर स्टाफ की 15 लोग टोटल, इनकी सैलरी हमारे पास है 80,000। ठीक है, फिर अपने पास जूनियर है 20 जी ने, इनकी सैलरी है 45,000। बस उन सबको ऐड कर दो, तो जब 5 से करूँगा तो 15, ये 12,50,000 हो गए आई थिंक सो, 12,50,000 यस। प्लस के अंदर हमारे पास देखो, इसको 8 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 2 3 4 तो पहले लगाता हूँ, अब 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 15 8 से 120 आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर देखो 1 2 3 4 जीरो के, अब 2 को मैं से करूँगा तो 90 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर दो, तीनों का 0 0 0 0 5, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 4 + 3 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3। अब इसको मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है किससे 40 से, क्योंकि टोटल हमारे पास एम्प्लॉय कितने 40, तो ये डिवाइड कर दिया। अब 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, 4 8 जा 32, 35 में वापस 8 टाइम, वापस 8 टाइम देखो एक बार 32 आएगा 35 आएगा, वापस 8 टाइम करना पड़ेगा हमको ऑप्शन, कोई ऑप्शन तो 8 टाइम नहीं होगा। देखो 32 है ना, तो 15 हो जाएगा, 15 के बाद में देखो 3 टाइम करूँगा तो 83 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो 83 हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अपना क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है। 17 नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हमारे पास 28 एंड 42, तो रेशियो पता करना है दोनों का। तो देखो एचसीएफ एलसीएम को ये दिया हुआ, मतलब 28 इंटू 42 इज इक्वल टू वॉट, ए इंटू बी। हमको पता करना है ए इज टू बी का रेशियो क्या हो सकता है। अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट तो नहीं कह सकता, बट अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ नंबर, अच्छा हमको ये दिया हुआ है कि नंबर्स हमको दिए हुए हैं 28 42, इनका एचसीएफ एलसीएम का मुझे यहाँ पर रेशियो निकालना है। तो 28 42 का जो एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ 7 से करूँगा 4 टाइम 6 टाइम, 2 से करूँगा 2 टाइम 3 टाइम, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, तो 6 इंटू 14 तो ऊपर आ जाएगा एलसीएम, नीचे एचसीएफ देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, सिंपल सा चीज़ है, 42 को मैं 28 से डिवाइड करूँगा, यार चलो 28 को करेंगे 48 से, माय बैड, 1 टाइम नहीं 2 टाइम करूँगा तो भी नहीं हो पाएगा, तो 1 टाइम करना 28। ठीक है, 28 करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, ये 1 आ जाएगा, 28 करेंगे। ठीक है, तो 14 आ सकता है ना यहाँ पर, तो 14 क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 14 से 14 कैंसिल, 6:1 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 18, एवरेज वेट ऑफ एक्स वाई जेड इज 128 किलो, मतलब एक्स वाई जेड का एवरेज वेट है 128 और इंटू 3 किया तो टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है, इफ द एवरेज वेट ऑफ एक्स एंड वाई, अगर एक्स एंड वाई का एवरेज वेट है 123 इंटू 2, मतलब हमारे पास ये एडिशन हो गया, दैट एंड दैट ऑफ वाई एंड जेड इज इक्वल टू 133। ओके, देन फाइंड द वेट ऑफ वाई, तो वाई का वेट हमको यहाँ पर पता करना है। तो देखो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ से मैं जेड की वैल्यू निकाल दूँ और यहाँ से वाई की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एक्स प्लस वाई कितनी हो जाएगी, 2 3 जा 6,
2 2 जा 4 2 प्लस में z इक्वल टू 3 8 जा 24 3 जा 6 प्लस 8 तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। यहाँ से z की वैल्यू हो जाएगी, देखो इसमें 2 4 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 7 में से ये आएगा 3, यहाँ 1 आ जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी होगी 133 138। अब 138 z की वैल्यू है तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 666 266 में से 138 माइनस कर दो, जो माइनस करेंगे 60 में से 8 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा 5 में से 2 3 और ये 128 हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो y का वैल्यू क्या आ गया 128। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 19 क्वेश्चन बात करते हैं। सपना इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 80,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ ख्याति जॉइंट्स, मतलब 80,000 सपना ने पैसा लगाया। ठीक है, इसने 6 महीने काम किया, लगाया पैसा, फिर 6 महीने बाद में ख्याति आ जाती है और उसने अमाउंट कितनी लगाई है 30,000। ठीक है, फिर बाद में इफ़ दे गॉट अ प्रॉफिट ऑफ दिस आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के बाद इतना प्रॉफिट बता दो, ये 6 हो गया। ठीक है, इंटू कर दूँ मैं यहाँ पर 12। भाई देखो सपना ने तो पूरा 12 महीने किया ना, अब मुझे इनका रेशियो निकालना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, ये जो 4 जीरो है ना, चारों जीरो कट जाएंगे। फिर मैं 4 से काट सकता हूँ, तो 4 से नहीं, मैं ऐसा करता 6 से काट लेता हूँ, ये आएगा हमारे पास 2 टाइम। ओके, यहाँ पर आ जाएगा देखो 16, यहाँ आ जाएगा 3, 16:3 हमारे पास क्या रेशियो हो जाएगा। इनका जो प्रॉफिट है हमारे पास कितना दिया हुआ ये इनको पता कैसा करना है, ख्याति का। ख्याति मतलब 3, तो 3x अपॉन दोनों का एडिशन करेंगे तो आएगा 19x इंटू 255,000। अच्छा देखो ये 19 x कट जाएगा, 19 को मुझे से डिवाइड करना पड़ेगा, 19 में से 19। जब 19 को मैं से डिवाइड करूँगा तो देखो यहाँ कितना आएगा हमारे पास, खुद देख लीजिए। 19 को करेंगे 6 और ये आएगा 5। तो एक सेकंड वापस को करना पड़ेगा, 252 कितना है हमारे पास 255,000। ठीक है, इसको 19 से करेंगे, 19 वजा 19, यहाँ पर आएगा 15, 15 में से 9 6 65। अब 65 तो कट नहीं रहा हमारा ऑप्शन तो, लेकिन तो भी देखो यहाँ लिखा हुआ है कि नियरेस्ट टू राउंड ऑफ नियरेस्ट टू रुपीज़ करना है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर या ऐसा करते हैं, पहले 3 को मल्टीप्लाई करते ताकि मुझे डायरेक्टली आंसर लिखा, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 5 15, 3 5 15, 3 2 6 और 7 700, इसको मुझे 90 से डिवाइड करना, बस ये हमारे पास राउंड फिगर आंसर आ जाएगा। अब मैं 19 को देखो 2 टाइम को 30, 38 को मैं 2 टाइम करूँगा तो 76 आ सकता है, तो हमारे पास 4 तो आ ही रहा है, तो 4 टाइम करूँगा 76 आएगा। ठीक है, 50 आ रहा है, तो यहाँ पर देखो 4026 हमारे पास क्या इसका, तो 4026 हमारे पास क्या बन रहा है इसका आंसर का, मतलब प्रोबेबिलिटी बन रही है कि हो सकता है आंसर, तो हमारे पास का आंसर भी यही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जब 50 आएगा ना तो हमारे पास 0 लगे जाएगा और यहाँ पर 2 टाइम करेंगे तो हमारे पास 38 आ जाएगा। ठीक है, तो ये करते रहो, ऑप्शन है यही आंसर। 20 की बात करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास देखो एक ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ बी पे 90 डिग्री है, ए बी सी, सी की वैल्यू दी हुई है 45, ए सी की वैल्यू दी हुई है 4। ठीक है, वैल्यू ऑफ बी सी इज वॉट। काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया है तो कैसे हमको पता करना है बी सी, ये वाली पता करनी है एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो पहले क्या करूँगा मैं कि एंगल कौन सा दिया 45 दिया हुआ है ना। ठीक है, 45 दिया हुआ तो मैं बेस वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, मतलब cos 45 इज इक्वल टू वॉट, हमारे पास x अपॉन में 4। यहाँ पर x की वैल्यू cos 45 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू cos 45 1/√2 होता है और ये 4 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये आएगा 2√2, इसका क्या आ जाएगा आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 21 क्वेश्चन करते हैं। ए बी की वैल्यू दी हुई है और हमको यहाँ पर ये चीज़ें सॉल्यूशन करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा कैसे, देखो यहाँ पर कॉट ए, अब नीचे मैं यहाँ पर लिखूँगा 10b, कैसे देखो 90 में से मैं b माइनस करूँगा, अगर इमेजिन करो, मतलब कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो, कैसे बताता हूँ कि आपको कि यहाँ से जो a की वैल्यू है ना, मतलब b की वैल्यू हमारे पास है 90 माइनस ए, क्या है 90 माइनस ए कॉट, कॉट 90 माइनस ए हमारे पास 10a होता है। ठीक है ना, ये हमारे पास 10a हो जाएगा, प्लस के अंदर कॉस ए प्लस कॉस बी, ये कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी देखो वापस b की जगह 90 माइनस ए करूँगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, तो इस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू दोनों प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। ये एक और वापस सॉल्व करते हैं। देखो कॉट के ऊपर मैं 10 लगाऊंगा तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ, इन दोनों की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि कॉट का मतलब होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा तो यहाँ पर वापस कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस में 1, दिस इज इक्वल टू व्हाट। हमारे पास जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर देखो मैं अगर साइन एक्स में चेंज करूँ तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, देखो ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाए, या इसको अलग कर लेते हैं, कैसे अलग करेंगे ना, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू बन सकती है हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। कैसे, अब देखो
कि कॉस एक्स को मैं चेंज करूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस में देखो क्या आ जाएगा, देखो एक्चुअल में यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस नहीं -1 फिर +1, ये -1 कट गया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास, कॉस एक्स स्क्वायर होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बी। 22nd की बात करेंगे। रमेश बोरो 15,000 rupees at certain rate of simple interest from the bank. He repaid rupees 6,000 after 5 years, and after 5 more years he paid 18,600 settle his account. तो टोटल हमारे पास कितना पैसा इसने लगाया, 18,600 प्लस 6। तो क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या है, 15,000 रुपये इसने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे उठाए। उसने क्या किया, ही रीपेड 6,000 रुपीज़ आफ्टर 5 years, मतलब 5 साल बाद में इसने रीपेड कर दिया क्या, द प्रिंसिपल बट नॉट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं किया इसने, 5,000 रुपये क्या किया इसने, सिंपल सा अमाउंट मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो पुट किया। तो पहले 5 साल के लिए 15 लगा, तो 5 years के लिए करूँ तो 5 साल के लिए लगा। 5 साल के बाद में इसने क्या 6,000 इन्वेस्ट किए, मतलब डाल दिए, तो 15 में 6 माइनस करूँगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9,000। ठीक है, 9,000 हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट 5 years में, ये 5 years और नेक्स्ट 5 years। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि एंड आफ्टर 5 more years, मतलब 10 साल हो जाएंगे, 18,600 रुपये ये पूरा सेटल कर देगा अपना अकाउंट जो भी पैसा लिया हुआ। तो मुझे पहले 5 साल के लिए 15,000 रुपये लगाना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही है चीज़। ठीक है, अपॉन में 100 प्लस। अब देखो आगे, अब बचे कितने साल हमारे पास चले 5 साल और बचे। तो अब हमारे पास 5 साल में क्या, देखो इंटरेस्ट हमने 6,000 उतार दिया, तो देखो 9,000 का इंटरेस्ट लगेगा, तो मतलब जो हमारे पास परसेंटेज लगेगा उस पर लगेगा। तो 9,000 अपॉन R/100। अब ये जो बराबर वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो 18,000 की नहीं होगी, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो अब हमारे पास जो 5 साल बाद में कितना हमारे पास प्रिंसिपल हुआ है, 9,000 हुआ है। तो 18,000 इसने 600 रुपये 5 साल के बाद दिए, तो इसमें से इसको जो माइनस करूँ तो वही हमारे पास इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब 18,600 में से 9,000 माइनस करूँगा तो 9,600 आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका टोटल इंटरेस्ट। तो मतलब 5 साल का इंटरेस्ट, ये 5 साल का नेक्स्ट का इंटरेस्ट ऐड करूँगा तो टोटल इंटरेस्ट 9,600 इंटरेस्ट हो जाएगा। बस हमको यहाँ पर आर की वैल्यू निकालनी है। ये 0000 कैंसिल, ये 0000 कैंसिल, ये 7,500 मतलब 50, ये हमारे पास 8% में कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 750 प्लस के अंदर 9 को मैं इससे 5 से करूँगा तो 450। ठीक है, इज इक्वल टू 9600। यहाँ से आर परसेंटेज कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 9600 अपॉन में 1200। जब इसको करूँगा तो 9 को हमारे पास कितने टाइम करेंगे, 8 टाइम करेंगे, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8%। इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था। इमेजिन करो खुद लोन ले रहे हो तो कैसे करोगे। ठीक है ना। 23rd क्वेश्चन की बात करेंगे। 23rd, पाइप ए कैन फिल 3/8 पार्ट ऑफ टैंक इन 9 hours। मतलब अगर 3/8 पार्ट करता है तो पूरा कितना करेगा, तो 8/3 इंटू 9 करूँगा। ठीक है, ये 3, तो हमारे पास ए कितने में भर देगा, 3 8 जा 24 आवर में भर देगा। ठीक है, एंड बी कैन फिल 2/5 पार्ट इन 16 days। मतलब 16 आवर्स को मैं 5/2 से करूँ, मतलब 8 4 जा 40। ठीक है, एंड सी पाइप कैन एम्प्टी पाइप। ठीक है, सी हमारे पास नेगेटिव सेंस में, जब तीनों पाइप हमारे पास ओपन टुगेदर फॉर 8 hours, देन 2/5 पार्ट ऑफ टैंक इज फिल्ड अप। मतलब अगर 8 घंटे के लिए तीनों पाइप को मैंने यहाँ पर खुला छोड़ दिया, मतलब ये एफिशिएंसी लिख रहा हूँ A + B + C, इसको मैंने 8 घंटे कर दिया, तो हमारे पास 2/5 ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, बट अभी देखो सॉल्यूशन करते हैं, अभी देखो क्या करते हैं और करते हैं अभी रिलेशन। तो हमको पता करना है एन बी एंड सी टुगेदर कैन फिल पार्ट 5/10 ऑफ इन, मतलब बी और सी अगर एक साथ मिलके 5/8 का पार्ट कितने में भर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट। अब ये 2 इक्वेशन दी हुई, दोनों इक्वेशन को यूज करके मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इसका रिलेशन या सॉल्यूशन निकालना है। तो ए हमारे पास 24 घंटे में करता है, बी 40 घंटे में बढ़ता है, बट तीनों ए बी सी बी जो माइनस में है, तीनों मिलाएंगे 8 घंटे काम करेंगे तो 2/5 वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा वर्क कितना हो जाएगा, देखो 8 को 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 करूँगा 4, तो 20 घंटे में हो जाएगा पूरा काम। तो यहाँ पर A + B - C ये हो जाएगा 20 घंटे में। तो A + B + C हमारे पास हो जाएगा 20 घंटे में। मुझे पता करना B और C का, तो इन सब की मुझे कंबाइन चीज़ें निकालनी पड़ेगी। क्या निकालूंगा, देखो हाँ 20 40 तो मैं 120 निकाल दूँ, यहाँ 5 टाइम हो जाएगा। ठीक है, 5 टाइम हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 टाइम, यहाँ आ जाएगा 6 टाइम। अब मुझे यहाँ पर सी की वैल्यू कैसे निकाल, तो सी का अकेले का मैं निकालूंगा, तो कितना निकाल सकता हूँ सी का, तो सी का अकेले का अगर मैं निकालूँ, सी देखो यहाँ पर नेगेटिव सेंस में, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करूंगा मैं यहाँ पर A + B को, और इसमें लास्ट वाले पे माइनस कर दूंगा, तो 5 + 8 कितना हो जाएगा
5+3 हो जाएगा हमारे पास 8, 8 में से 6 माइनस करूँगा तो 2। अब 2 आएगी, 2 को मैं से डिवाइड करूँगा तो 60 घंटे सी अकेला खाली करने में लगा लेगा। नेगेटिव सेंस में हमको पूछा गया बी और सी एक साथ क्या, तो बी और सी की दो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो 60 को जो इससे करूँगा तो आएगा 20, मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सी की एफिशिएंसी क्या है, -2, ओके। और हमारे पास यहाँ पर बी की कितनी एफिशिएंसी, +3, तो हमारे पास क्या वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 तो हमारे पास काम हो गया, काम का 5/8%, मतलब 5/8 पार्ट कितना होगा, तो 8 को कब करेंगे तो 8 1 8, ये 5 आ जाएगा, 5 को 15 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 75, इसका क्या हो जाएगा आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 24th, ठीक है, 24th हो जाएगा, ठीक है। 24th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमको एक पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द अबाउट, मतलब डायग्राम बनाएंगे। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग नॉन फिक्शन बुक्स, ठीक है। हमारे पास ये ऊपर दिया हुआ है, नंबर ऑफ चीज़ें दी हुई है, इन सबके हमको यार सॉल्यूशन करना है। हमको पता करना है नॉन फिक्शन बुक का कितना है, नॉन फिक्शन बुक कितना है 1800। अगर मैं इसका पाई चार्ट बनाऊँ तो कितना डिग्री बनेगा, तो 1800 अपॉन के अंदर टोटल सबका सम करना पड़ेगा, तो 15 + 9 + 12 + 18 + 25, बाद में डबल जीरो बाद लगा देंगे, तो डबल जीरो में लगा देता हूँ, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे, 5 5 10, 10 + 2 + 8 20 20 29, 2 3 4 5 5 4 2 7, ये 7 9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360। हमको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करना, अब देखो पॉइंट में शायद आएगा, दिख रहा है साफ साफ, तो 36 को मैं अगर यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 48, दिस इज 24 28 6 3 8 4 एंड दिस इज ऑल्सो 6, तो 6480, दिस इज द न्यूमरेटर। और इसको डिवाइड करना हमको 79 से, 79 को डेफिनेटली दिख रहा है मुझे यहाँ पर 8 टाइम करना पड़ेगा, 8 टाइम कर लेते हैं। तो 79 को मैं 8 से करूँगा तो 8 9 से 72, 7 8 से 56, 56 में जब 7 प्लस करेंगे तो 63 आ जाएगा, 632, 6 यहाँ 0, यहाँ 160। अब 160 को देखो कितना टाइम करूँगा मैं, यहाँ पर 2 टाइम कर सकता हूँ, यस। तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, 8 2, 2 टाइम करूँगा, 2 9 से 18, 2 7 से 40, 158, यस, तो पॉइंट में आ जाएगा, यस। अब यहाँ पर देखो फिर से पॉइंट लेगा, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन हमको दिख रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और आज का हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ वॉट 25th क्वेश्चन, ये हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। 25th क्वेश्चन में देखो डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम पहले बनाना था। तो देखो ये हमारे पास क्या है, इसमें एक तरह से लाइन टाइम या बाग डायग्राम के हिसाब से उनके लिए 5 ब्रांच लिखी है उनको पब्लिशिंग कंपनी की, 2010 2011, मतलब पहले वाला 2010 है, सेकंड वाला 2011 वाला, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ ब्रांच C2 की टोटल ब्रांच में सेल कितनी है फॉर बोथ द ईयर्स टू टोटल सम सेल्स ऑफ ब्रांच C4 फॉर बोथ ईयर। तो देखो C2 के अंदर दोनों सालों में कितनी होती है, 78 + 92, जीरो ऊपर बंदा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 170, ठीक है। तो पहला तो आ गया 170 अपॉन में टोटल सेल्स ऑफ C4 फॉर बोथ ईयर, C4 के अंदर बोथ ईयर में कितनी होगी, 65 + 88, तो दिस इज 5 ऊपर बना आ जाएगा 155, 150, इसको डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज लाइक आई थिंक 3 टाइम्स 4 टाइम जाएगा, 3 टाइम 1 टाइम, 34/31 इसका आंसर, येस। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया और हमने यहाँ पर क्या कर लिया, वीडियो कंप्लीट कर ली। और इस वीडियो में आज यहीं पे इतना ही है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मुझे लगता है बहुत सीरियस हो। 25 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में भी कंप्लीट कर लिया, कल बात करेंगे और 25 क्वेश्चन की। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।